वेलकम यूके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको हम नागरिक शास्त्र वर्ग 10वीं का पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी इसके कुछ ऑब्जेक्टिव आपको हम बता रहे हैं। यह ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और अगर इसे ध्यान से पढ़ा जाए तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है जो लिखा हुआ है कि भारत जो है वो कैसा राज्य है। तो भारत जो है कैसा राज्य है, तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी यहाँ किसी भी राज्य में वो अपना धर्म मानने का अधिकार है। कोई भी धर्म मान सकता है, इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई पाबंदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दिया। नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दिया था, तो अब्राहम लिंकन साहब दिए थे। अब्राहम लिंकन ये अमेरिका के थे, अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे और उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा अपने शब्दों में ही दिया था कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर किए गए शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं और लोकतंत्र से अच्छा कोई दूसरा शासन है भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अब्राहम लिंकन कौन थे। अभी हमने बताया तो अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसने कहा कि राजनीतिक का अधिकार नैतिक मूल्य होना चाहिए। राजनीतिक का जो आधार है वो नैतिक मूल्य होना चाहिए। तो ये हमारे देश के महान व्यक्ति जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ही कहा था कि राजनीति का आधार नैतिक मूल्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में है। 50% आरक्षण की व्यवस्था बिहार में इसका किया गया है कि महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में जातिगत भेदभाव मिटाने का प्रयास किसने किया। यानी एक जाति दूसरी जाति को घृणा की दृष्टि से देखते थे, देखा जाता था। ब्राह्मण लोग दलित को अच्छे निगाह से नहीं देखते थे। तो ये जाति पाति छुआछूत की जो भावना मिटाने का काम नंबर 1 में आते हैं ज्योतिबा फुले, दूसरा है भीमराव अंबेडकर और तीसरा है रामास्वामी नायकर। ये तीनों मिलकर जाति में भेदभाव जो था उसे समाप्त करने का प्रयास किया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। यानी 15वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें महिलाओं का जो भागीदारी था वो कितना % था। तो उस समय जो महिलाओं का जो भागीदारी था वो था 10%। महिलाओं का भागीदारी 10% था, यानी 100 में 10 महिला ही हिस्सा ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 का भारतीय जाति प्रथा का मूल आधार क्या है। यानी उसका जाति प्रथा का मूल आधार क्या माना जाता है। तो जाति प्रथा का मूल आधार जो है वह कर्म माना जाता है। जाति प्रथा का मूल आधार हो गया कर्म। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भारतीय संसद जो है, भारतीय संसद में महिलाओं को कितना % आरक्षण की मांग की गई है। तो ये 2-4 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, बिहार बोर्ड पूछा भी है। 33% आरक्षण की मांग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कौन व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। यानी जेडी गुडी ये जो थे रंग विरोधी के भेदभाव को नहीं मानते थे कि रंग विरोधी नहीं होना चाहिए। रंग भेद रंग के अनुसार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया, जिसमें सबसे अधिक हिंदी को माना गया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। यानी ये जो बांटा गया वर्ण यानी जाति, वर्ण को 4 भाग में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है
कि हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया। हरिजन शब्द का जो प्रयोग किया था ये महात्मा गांधी किए थे। हरिजन, उन्होंने उसका नाम रखा हरिजन, हरिजन नाम ही रखा, हरिजन से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया गया एक शासन है, यह कथन किसका है। तो अब्राहम लिंकन का है। यह अब्राहम लिंकन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार 1918 में किस देश में किया गया। यानी मत देने का अधिकार महिलाओं को सबसे पहले कौन सा देश में सबसे पहले लागू किया गया, वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले महिलाओं को मत यानी वोट देने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक विभाजन का मुख्य कारण क्या है। सामाजिक विभाजन का मुख्य कारण है जाति, जाति के कारण सामाजिक विभाजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष आश्रय देना क्या कहलाता है। नारीवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। यानी एक सांप्रदायिक जो राजनीतिक होती है, दंगा होता है, वो एक धर्म दूसरे धर्म को घृणा की दृष्टि जब देखता है तो उसके आधार पर होती है। तो धर्म के आधार पर ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस जाति को नाम से पुकारा नहीं जाता है। द्विज, द्विज को नाम से पुकारा नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो श्रीलंका जो आज़ाद हुआ, हमारा जो देश 1947 में आज़ाद हुआ और श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है 22, क्वेश्चन नंबर 22 से है बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी जो है वो ब्रुसेल्स है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन है। तो भाषा के आधार पर लड़ाई लड़ा और उन्होंने अपना राज्य का गठन किया, वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, धर्म के आधार पर किसका विघटन हुआ। यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया का धर्म के आधार पर इसका विघटन हो गया, समाप्ति हो। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम क्या है। अलगाववाद, उसका एक कुपरिणाम निकलता है क्या, अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 22 है लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या होता है। तो लैंगिक विभाजन का अर्थ होता है कि समाज में स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, इन दोनों का अलग अलग निगाह से देखना, वही कहलाता है लैंगिक विभाजन। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। 50%, माने 50% महिलाओं के लिए पंचायती राज में इसकी सीट आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।